हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं एक नया वीडियो में। और ये जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं छोटे, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड से हैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में और साथ ही साथ फेसबुक चैनल संकल्प बोर्ड में। देखो छोटे, हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, बेस और साल्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग पिछला 4 वीडियो तक देख चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है। अगर आप पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे 4 वीडियो देख कर आइए, तभी इस वीडियो के देखिए। इससे ही तभी आपका बेनिफिट होने वाला है, वरना सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। सेकंड बात कि अगर आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, उसका बाद फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल का और वहां पे काची कीजिए, देख लीजिए। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो प्रॉब्लम है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो कल वाला अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले प्रयास कीजिए कि याद कीजिए उस बात को। अगर आप याद करते के नहीं आते हैं उसका बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करते हैं तो कोई फायदा होने वाला में से नहीं है। चलो उस लेट को इन्वेस्ट करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं छोटे। ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा बात करने से। तो देखो बाबू, हम लोग का पढ़ रहे थे कल दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हम बोले थे ना कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न है। जैसे हम लोग पहला महत्व बताए थे पेट पर या पाचन तंत्र पर पीएच का महत्व, दूसरा था दांत पर पीएच का महत्व, तीसरा तुम लोग खुद से बोलो। हाँ, तीसरा क्या चीज था बाबू? तीसरा था मिट्टी पर पीएच का प्रभाव या महत्व। चौथा में क्या चीज था? तो चौथा में था शरीर में मांसपेशियों पर पीएच का महत्व। और पांचवा क्या चीज था? जलीय जीव पर पीएच का महत्व। हम ये भी बोले थे कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है और कितना नंबर में आता है? 5 नंबर में भी आता है। इसलिए हम सारा बात इसमें 2 नंबर भी कवर कराया जाएगा, 5 नंबर मतलब आप लोग का बोला जाए ना तो एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखो छोटे, यहाँ पे लिखा हुआ है दांत पर पीएच का प्रभाव। इससे पहले वीडियो वाला पीछे वाला वीडियो में कर दिया गया है पाचन तंत्र पर। तो दांत पर पीएच का प्रभाव क्या है तो हम आप लोग का अभी बता देते हैं। बाकी बात हम लिख के लाए, इसलिए लिख के लाए कि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, शॉर्ट टर्म में अच्छा से हो जाए। तो देखो छोटे, दांत पर पीएच का प्रभाव में आप लोग याद रखिएगा ना कि दांत का पर पीएच का गहरा प्रभाव है। और दांत पर पीएच का गहरा प्रभाव होने के कारण क्या होता है ना कि दांत का सबसे जो बाहरी परत होता है ना, जो इनामेल का बना होता है, और इनामेल का बना होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग का कहानी ठीक ठाक है। उसका बाद क्या होता है ना बाबू कि जब कोई मनुष्य या जब कोई जीव संकरा युक्त मतलब शक्कर युक्त भोज पदार्थ करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि दांत मुंह में हम लोग का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया उस शक्कर से अभिक्रिया करके क्या कर देता है ना कि वहां पर प्राकृतिक अम्लीय बना देता है। क्या चीज? अपघटित होकर अम्ल का निर्माण कर देता है। जिस कारण से क्या होता है ना बाबू कि दांत का जो दांत का पीएच मान है ना, मुंह का पीएच मान 5.4 है ना, उससे वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब ज्यादा अम्लीय होने लगता है। अब जब पीएच मान कमेगा तो अम्लीयता बढ़ने लगता है, जिस कारण से क्या होता है ना बाबू कि दांत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और इसी दांत को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग का क्या करना होता है? क्षारीय पदार्थ जैसे टूथपेस्ट, नीम का दातून का उपयोग करना होता है। अगर आप क्षारीय पदार्थ टूथपेस्ट और नीम के दातुन से ब्रश नहीं कीजिएगा, दांत साफ नहीं कीजिएगा, तो आपका दांत क्या चीज हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक बात तो और कि इसमें और क्या होता है ना कि जो संकरा युक्त भोज पदार्थ करते हैं ना, वो प्रयास कीजिए ना कि सोने से पहले एक बार ब्रश कर जरूर सोइए। समझ रहे हो कि ना? तो देखो छोटे, जो बात हम बोले हैं आप लोग के मौखिक, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है कि दांत पर पीएच का गहरा प्रभाव पड़ता है। दांत के सबसे बाहरी परत को इनामेल कहते हैं जो सफेद होता है तथा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, हर एक लाइन लिख के ले लो। उसका बाद फिर क्या चीज है बाबू? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब कोई व्यक्ति संतरा युक्त भोज पदार्थ का सेवन करता है तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अपघटित होकर किसका निर्माण कर देता है? अम्ल का निर्माण कर देता है। जिसके कारण यहाँ पे क्या चीज आप लोग लिखना, जिसके कारण क्या होता है बाबू?
मुंह का पीएच मान जो होता है ना 5.5 से कम हो जाता है, जिससे दांत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब देखो मुंह का पीएच मान कितना बोले, 5.5 से कम हो जाता है, जिससे दांत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। दांत को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग का क्षारीय पदार्थ जैसे टूथपेस्ट, मतलब कॉलगेट, चाहे आप कोई भी कंपनी का कॉलगेट यूज करो जो क्षारीय रहे। साथ ही साथ अगर हम लोग गांव देहात में रहते हैं ना, तो प्रयास कीजिए कि नीम का दातून से क्या चीज करो छोटे, ब्रश करो, जिसका कारण से क्या होगा ना छोटे, कि हम लोग का दांत नष्ट होने से क्या चीज हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक, तो एक था पॉइंट दांत पर पीएच का प्रभाव। उसका बाद अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है बाबू, तीसरा क्वेश्चन है मिट्टी पर पीएच का प्रभाव। क्या चाहिए बाबू, मिट्टी पर पीएच का प्रभाव। तो देखो आप लोग लास्ट में हम स्क्रीनशॉट करने का समय देंगे, आप लोग सिर्फ देखो। अभी देखो मिट्टी पर पीएच का प्रभाव आप लोग हमेशा याद रखिएगा ना, कि मिट्टी पर भी पीएच का सबसे गहरा प्रभाव है। अब जो मिट्टी का पीएच प्लस होता है ना, जो नॉर्मल माना जाता है, वो माना जाता है 7 से लेकर के 7.6 तक। कितना माना जाता है, 7 से लेकर 7.6 तक माना जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है ना, कि जो भी फसल उसमें लगाया जाता है ना उस मिट्टी में, वो बहुत उपजाऊ होता है और बहुत अच्छा फसल उगता है। लेकिन छोटे अगर पीएच, मिट्टी का पीएच पास कम जाता है ना, 7.7 से 7.6 से कम जाता है ना, तो क्या होता है ना, कि मिट्टी में उपजाऊ नहीं होता है, मतलब मिट्टी में जो फसल उगते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। और मिट्टी में प्रभावित होने लगते हैं ना फसल, तो इस कारण से आप लोग देखते होंगे ना अपना गाँव में, अपना अगल बगल में, कि जो किसान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब गोबर उबर डालते हैं, साथ ही साथ कली चूना डालते हैं, संगमरमर डालते हैं, बढ़ना जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी डाला जाता है, बढ़न। तो देखो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, और सब जो भी है ना, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, संगमरमर, ये सब क्षारीय पदार्थ है। तो अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे ना, तो क्या चीज हो जाता है, परिस्थिति प्राकृतिक नेचुरल हो जाता है, मतलब समान हो जाता है। तो देखो छोटे हम क्या चीज बोले हैं, वही बात को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, मिट्टी पर पीएच का प्रभाव। यहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ आंसर में, मिट्टी पर पीएच का गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी का पीएच परास 7 से 7.6 होता है। इस स्थिति में उपज अच्छी होती है, मतलब 7 से 7.6 होता है, तो इस स्थिति में उपज क्या होता है, अच्छा होता है। परंतु पीएच मान घट जाने से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, जिस कारण से फसलों का उपज का क्या चीज होता है, प्रभावित होता है। मतलब जिस तरह से फसल होता था उस तरह से फसल नहीं होगा अगर पीएच मान घट जाएगा तो फिर क्या चीज बोला है बाबू, अतः मिट्टी के अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, फिर से उपजाऊ हो जाए, तो अम्लीयता को नष्ट करना होगा। और अम्लीयता तभी नष्ट होगा जब उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा। तो देखो छोटे बोला है, मिट्टी के अम्लीयता को नष्ट करने के लिए क्षारीय पदार्थ जैसे कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा संगमरमर का उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा ना कि बताओ मिट्टी के अम्लीयता को दूर करने के लिए निम्न में से किसे नहीं मिलाया जाता। 4 ऑप्शन रहेगा, वहां से टिक आउट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि मिट्टी का पीएच परास कितना होता है, 7 से 7.6 होता है। मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। तो यहाँ एक बात और याद रखिएगा ना कि दांत का अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाना चाहिए, तो टूथपेस्ट और नीम का दातुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखो छोटे यही था दांत पर पीएच का प्रभाव और मिट्टी का पीएच का प्रभाव। तो आप लोग यहां तक क्या चीज करो छोटे, वीडियो को पॉज करो या नोट करो। और हाँ एक बात और, आप लोग का विजिबिलिटी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि हम विजिबिलिटी पे जो अच्छा नहीं होता था उस पर हम काम किए हैं, और हम खुद भी देख रहे हैं कि विजिबिलिटी अच्छा है, तो आप लोग का सारा चीज अच्छा से दिखाई देता होगा। ठीक है, तब पर भी इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो आप लोग वीडियो को क्या किए होंगे छोटे, पॉज किए होंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट या नोट किए होंगे। अब देखो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है ना कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल का उपस्थिति।
मतलब थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल का उपस्थिति है ना, वो भी पीएच का ही कारण होता है। तो देखो लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करता है तो उसके मांसपेशियों में क्या चीज उत्पन्न होता है बाबू, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है ना मांसपेशियों में, तो क्या चीज होता है, जिसके कारण से मांसपेशियों में क्या चीज उत्पन्न होता है छोटे, दर्द उत्पन्न होता है। जैसे और ये जो लैक्टिक अम्ल का जमाव है ना, ये किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण होता है। जैसे आप लोग देखिएगा ना कि मान लो कि आप लोग कल से मान लेना कि सुबह से दौड़ना स्टार्ट किए, और जब आप लोग फर्स्ट डे दौड़िएगा ना, रनिंग कीजिएगा ना, चाहे आप 1 घंटा रनिंग करना, सॉरी, चाहे आप 1 किलोमीटर रनिंग करना, चाहे आप 1.5 किलोमीटर रनिंग करना, रनिंग करने के बाद उस दिन रनिंग किए तहां तक ठीक है। जब अगला दिन या 2-3 घंटा के बाद आपका पैर में क्या चीज आएगा बाबू, मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होगा। तो ऐसा किस कारण से दर्द उत्पन्न होता है, इस कारण से दर्द उत्पन्न होता है ना, क्योंकि मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है, और वहां तक पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जिस कारण से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण वहां क्या चीज होता है छोटे, लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही मांसपेशियों में क्या चीज उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। तो यही लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है, जिसके कारण से शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। तो यही था तीसरा चौथा का आंसर। अब देखो पांचवा आंसर, पांचवा का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जलीय जीव पर पीएच का क्या प्रभाव है। तो देखो छोटे, जलीय जीव पर भी पीएच का गहरा प्रभाव है। जलीय जीव जो होते हैं ना, एक निश्चित पीएच परास के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते रहते हैं, लेकिन कुछ एक समय ऐसा ही आता है, सबके लिए ऐसा आता है जो मुश्किल का घड़ी होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अम्ल वर्षा जो होता है ना बाबू, इसका पीएच मान 5.6 बताए थे, वो 5.6 से कम होता है। और जिस समय अम्ल वर्षा 5.6 से कम होता है तो क्या होगा बाबू, अम्लीयता बढ़ जाता है। और जब सोचो कि जलीय जीव में अम्लीयता बढ़ जाएगा तो क्या जीव नष्ट होने के कगार पर नहीं हो जाएंगे, तो हाँ। और जब अम्लीयता बढ़ जाता है, क्योंकि कम जाता है पीएच परास, तो इस कारण से इसका अस्तित्व है ना खतरे में पड़ जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा है ना कि पीएच का भी गहरा प्रभाव किस पे है, जलीय जीव पर है। यहां तक आप लोग की कहानी ठीक है। तो देखो यहां लिखा है कि जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव, तो जलीय जीव पर पीएच का गहरा प्रभाव पड़ता है। जलीय जीव एक निश्चित पीएच परास के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब अम्ल वर्षा मतलब पीएच मान 5.6 से कम होती है तो इसका अस्तित्व काची में पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। देखो छोटे, इसको सारा कंटेंट हम पहले से लिखकर इसलिए लाए थे ना कि आप लोग का वीडियो थोड़ा लॉन्ग नहीं हो, शॉर्ट में अच्छा हो जाए, इसलिए। बाकी बात जो भी कंटेंट होगा ना, हम समझाकर यहीं पे क्या चीज करेंगे, नोट बनवाएंगे। और अगर हम लिखाते ना तो सारा बात यही लिखाते हैं, सिर्फ वीडियो लंबा होता। तो इसलिए हम इसको लिख कर लाए थे, और उसका बाद आप लोग को क्या कर दिए, सबसे पहले समझा कर उसका बाद रीडिंग दिवा दिए। तो आप लोग इसको क्या करो, पॉज करो और नोट करो, उसका बाद फिर आगे हम लोग पॉइंट में बढ़ते हैं ना। तो पॉज अभी नहीं करो, लास्ट में पॉज करना। देखो छोटे, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना बाबू, वो हम लोग का स्टार पॉइंट में क्या चीज पढ़ना है, सूचक पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है, सूचक। और सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या चीज बोलते हैं बाबू, इंडिकेटर। अब देखो सूचक या इंडिकेटर क्या है, तो आप लोग हमेशा याद रखना ना कि सूचक या इंडिकेटर आप लोग अपना बाइक का या मोटर कार का जो भी आप लोग यूज करते हो या जिस पे आप लोग जाते आते हो, तो वहां पे देखते होगे ना कि अगर हम लोग का बायां मुड़ना होता है तो बायां का इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, किसी चीज को दर्शाता है छोटे, समझ रहे हो कि ना। बायां मुड़ना तो बायां का इंडिकेटर जला तो बायां जाना है, दाहिना का इंडिकेटर जला तो राइट साइड का तो राइट साइड जाना है। तो बस ये जो सूचक है ना, एक प्रकार का पदार्थ है, वो हम लोग का अलग चीज इंडिकेटर है, ये हम लोग का केमिस्ट्री में अलग चीज पढ़ना है। ये जो सूचक है एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या करता है बाबू, अपना मतलब अपना नेचर में परिवर्तित करके और किसी पदार्थ को क्या करता है, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। डिफिनेशन क्या चीज बोलोगे, वैसा पदार्थ
जो अपना प्रकृति में परिवर्तन कर, अपना नेचर में परिवर्तित हो करके किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को काची करता है, जानकारी देता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो अपने क्या चीज बोल रहे हैं बाबू, वैसा पदार्थ जो रंग और लिख सकते हैं, रंग और गंध में परिवर्तित होकर रंग और गंध में परिवर्तित होकर किसी पदार्थ का अम्लीयता कौमा क्षारीयता तथा उदासीनता की जानकारी देता है तो उसे सूचक कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं छोटे, सूचक कहते हैं। मतलब क्या चीज कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इसका अगर हम लोग जैसे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं बाबू, बहुत सारा चीज है। जैसे में हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं हल्दी, एक और क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, मेथिल ऑरेंज। उसका बाद क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, फिनॉल फिनॉल। उसका बाद और क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, लाल गोभी का पत्ता, और क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, और हम लोग लिख सकते हैं इत्यादि। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, इत्यादि। तो देखो यही था सूचक। सूचक में हम लोग क्या चीज बोले कि वैसा पदार्थ जो अपने रंग भी बोल सकते हैं, रंग और गंध में परिवर्तित होकर किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता की जानकारी देता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक जैसे में बाबू हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल, लाल गोभी का पत्ता इत्यादि, ये जो सारा चीज है ना, तो क्या चीज करता है बाबू, सूचक का काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। यहां तक अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए या वीडियो का स्क्रीनशॉट कीजिए, उसका बाद नोट कीजिए। आगे इसका बाद हम लोग सूचक का प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो। तो आप लोग क्या किए होंगे छोटे, नोट किए होंगे पॉज करके वीडियो को। अब हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे छोटे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक का प्रकार। हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे छोटे, तो लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट में, सूचक का प्रकार। और सूचक कितना प्रकार के होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना, सूचक दो प्रकार का होता है। पहला होता है रंगीन सूचक। कौन सूचक, रंगीन सूचक। और दूसरा जो होता है छोटे, वो क्या होता है, गंधहीन सूचक या गंधीय सूचक। रंगीन सूचक और गंधीय सूचक। अब देखो रंगीन सूचक क्या होता है और गंधीय सूचक क्या होता है, सो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सूचक का डिफिनेशन क्लियर हो गया है ना, तो रंगीन सूचक और गंधीय सूचक का डिफिनेशन पता चल जाएगा। तो देखो बाबू, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या चीज छोटे, रंगीन सूचक का डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो देखना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रंगीन सूचक। अब देखो रंगीन सूचक क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा सूचक या वैसा पदार्थ जो अपना रंग में परिवर्तित करके
किसी पदार्थ का या किसी विलयन का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देता है तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे? रंगीन सूचक बोलेंगे। फिर से बोलना, वैसा सूचक या वैसा पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तित कर किसी विलयन का या किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देता है तो उसे क्या चीज कहते हैं? रंगीन सूचक कहते हैं। और गंध में परिवर्तित करके अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देता है उसे हम लोग गंधहीन सूचक कहते हैं। रंगीन सूचक का एग्जाम्पल क्या चीज होगा बाबू? लिटमस पत्र होगा, चुकंदर होगा, समझ रहे हो कि ना, हल्दी होगा। ये सब जो पॉइंट आएगा वो रंगीन सूचक के अंतर्गत आएगा। गंधहीन सूचक के अंतर्गत प्याज होगा और शराब होगा। तो देखो इतना बात समझ में आया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे छोटे? तो लिख रहे हैं वैसा सूचक, वैसा सूचक, या में लिख देते हैं पदार्थ जो अपने अपने रंग में परिवर्तित कर, रंग में परिवर्तित कर किसी पदार्थ का अम्लीयता, कौमा, क्षारीयता तथा उदासीनता की जानकारी देता है तो उसे काची कहते हैं बाबू? तो उसे हम लोग बाबू बोलते हैं रंगीन सूचक। कौन सूचक? रंगीन सूचक कहते हैं। अब देखो जैसे में इसका क्या होगा छोटे? तो जैसे में हम अभी आप लोग के तुरंत बताएं कि इसका जैसे में बताएं बाबू, जैसे में लिटमस पत्र। फिर क्या चीज बताएं बाबू? चुकंदर। फिर क्या चीज बताएं बाबू? हल्दी। ये सब जो है वो क्या चीज पर इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। अपना रंग में परिवर्तित करके क्या चीज करता है? सूचक का अम्लीयता, किसी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देता है। अब हम लोग जो सेकेंड पॉइंट देखें बाबू टाइप्स में, वो क्या चीज देखें? गंधीय सूचक। कौन सूचक? गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या है छोटे? तो हम लोग यही सारा पॉइंट, रंग के जगह पर क्या होगा? गंध होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या चीज लिखेंगे? वैसा सूचक या पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तित कर किसी पदार्थ का अम्लीयता, कौमा, क्षारीयता तथा उदासीनता की जानकारी क्या चीज करता है बाबू? देता है। तो उसे काची कहते हैं? तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। कौन सूचक कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। यही था हम लोग का छोटे सूचक। और याद रखना ना कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सूचक और सूचक का प्रकार का परिभाषित करने का आता है। और बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स में आता है? 2 मार्क्स में आता है। एनसीईआरटी में साफ साफ यही बात दिया हुआ है। आप लोग याद रखना, जो भी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और मेरा पढ़ाया हुआ नोट से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। सीधा बात, समझ रहे हो कि ना? इसलिए हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि दिमाग का अच्छा और मनीष राज का पढ़ाया हुआ बच्चा जिंदगी में कभी मात नहीं खा सकता है। ठीक है, तो देखना इसका। और हम लोग जैसे में क्या चीज बोल सकते हैं छोटे?
जैसे में हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, तो जैसे में हम लोग का इसमें लिखेंगे शराब। शराब एक प्रकार का क्या है, गंधीय सूचक है जो किसी का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज होगा। क्या चीज होगा बाबू, प्याज। और इसका बाद इत्यादि कर देते हैं। यहां तक आप लोग की कहानी समझ में आया। और अगर यहां तक आप लोग की कहानी समझ में आया तो तुम लोग का एक बात और ऐसा हम लोग नोट पॉइंट में लिखाते हैं, इस बात को और इंपॉर्टेंट है। जो लिटमस पत्र है ना छोटे, वो पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त किया जाता है, तो पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग से प्राप्त किया जाता है। कहां से बाबू, पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग के, लाइकेन भी हम लोग बोल सकते हैं, लाइकेन नामक पौधा से लिटमस पत्र को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो नोट पॉइंट में हम लोग लिख देते हैं छोटे। नोट पॉइंट में हम लोग क्या चीज लिखेंगे, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे कि लिटमस पत्र को पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पेड़ से या पादप से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है बाबू, तो पादप जगत के थाइलोफाइटा नामक पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यहां तक था आप लोग का क्या चीज छोटे, तो आप लोग का था पीएच का महत्व का एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ सूचक। यहां तक अगर आप लोग का वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो ऑफलाइन में तो पढ़ रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलो ठीक है, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगला क्लास में इसी एनर्जी के साथ और फिर हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।